नमल बस अब घर जा रहे हैं। दोनों को साथ लेकर लॉन की तरफ जाते सादी ने बताया। तभी पीछे से आती मुलाजमा उसे टकरा गई। ट्रे गिरी, बर्तन बिखर गए। आई एम सॉरी, सॉरी प्लीज़। फियोना बौखलाते हुए माजरत करती बर्तन समेटने लगी। सादी ने इट्स ओके कहकर कोट को ज़रा सा झाड़ा और आगे बढ़ गया। अभी चले जाएं, मगर अभी तो खाना भी नहीं लगा। हुनैन ने लॉन में अपनी मेज़ तक आकर दबा दबा सा एहतजाज किया। सैम खामोश रहा। वो दोनों वजह से लाइल्म थे, मगर लाउंज का झगड़ा देख चुके थे। खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएंगे, बस चलो यहाँ से। सादी ने जुमर को देखा। वो अकेली खड़ी थी और वो जल्द भूख ला देने वाली लड़की नहीं थी, सो फ़ौरन राज़ी हो गई। वो इस माहौल से फ़रार चाहती थी। हाँ चलो, बड़े अब्बा ने भी जल्दी आने को कहा था। जवाहरात से उसने इजाज़त ली। उसके इसरार और हैरत के बावजूद वो वापस आई और चलने का इशारा किया। बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ा हाशिम उन्हीं को देख रहा था। कान का आला उंगली से दबाया। उसको बगैर तलाशी के मत जाने देना, वो धीरे से बोला था। राइट सर। एग्जिट पे सूटेड बूटेड खड़े रिटायर्ड कर्नल खावर ने सुनकर सर हिलाया, फिर उनकी तरफ मुड़ा जो जुमर के पीछे चले आ रहे थे। जुमर संजीदगी से आगे बढ़ जाती, मगर खावर ने खंखार के मुतवज्जे किया। मैम, सर, ज़रा जहमत होगी आपको, प्लीज़। जुमर ने चौंक कर उसे देखा। सदी का हलक खुश्क हुआ। गड़बड़? क्या हुआ? दरअसल मिसेस जवाहरात का नेकलेस चोरी हो गया है, और खबर की समझ में नहीं आया कि वो डीए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से क्या कहे, मगर डीए को अधूरे फिक्रे समझने में देर नहीं लगती थी। अच्छा, मिसेस जवाहरात का नेकलेस चोरी हुआ है और अब आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, दरअसल जो लोग घर के अंदर गए थे तो उनको, मगर हम तो हाथ धोने गए थे, उन्होंने एकदम रूहानसी होकर कहा। खावर ने बात संभालनी चाहिए, मगर जुमर के तो सर पर लगी थी। अच्छा, आपका मतलब है मेरे बच्चे चोर हैं? मैम, सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज। एक मिनट पहले हुनैन और सैम चोर थे, और अब शादी हो गया, और अगले मिनट में मैं होंगी, और अब आप हमें चोरों की लाइन में खड़ा करके तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं, आपकी नहीं, मेरी फैमिली के बच्चे हैं ये। इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी, मगर इस अंधेरे कोने में नहीं, वहाँ इन तमाम मेहमानों के सामने दूंगी मैं तलाशी, ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग इज़्ज़त से बुलाकर इज़्ज़त से रुखसत कैसे करते हैं। सूरत हाल बिगड़ गई थी। हाशिम अब चंबे से उनको देखता इस तरफ आ रहा था। जुमर, शादी खाना लगने वाला है, आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो? जुमर ने चेहरा घुमाकर तीखी नज़रों से हाशिम को देखा। मैं बहुत ज़्यादा सराहूँगी इस बात को हाशिम, अगर आप अपनी अदाकारी बस से पुश डाल दें, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपका गार्ड आपके कहे बगैर यूं हमें रोक सकता है। मगर क्या हुआ है खावर? हाशिम ने हैरत और उलझन से खावर को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाता कुछ कहना चाह रहा था। आपकी मम्मी का नेकलेस चोरी हुआ है, हमारी तलाशी लेनी है, हुनैन ने बेबसी से कहा। तलाशी? व्हाट? हाशिम ने बेयकीनी से खावर को देखा। सादी पैंट की जेबों में हाथ डाले अब कदरे इत्मीनान से सर झुकाए खड़ा था। खावर उसके मुकरने के लिए तैयार ना था। वो गड़बड़ा गया। सर, मेरा ये मतलब नहीं था। जल्दी से संभल कर बोला, ये मेरे मेहमान हैं खावर। वो दबा दबा सा उन पे बरसा। जुमर ने सर झटका। अपनी वजाहतें महफूज रखें हाशिम, आप मेरे भतीजे को फारस का भांजा होने की सज़ा नहीं दे सकते। सादी ने चौंक कर उसे देखा, और हाशिम ने भी। जुमर ने चुभती निगाह उस पर डाली। न मैं आज पैदा हुई हूँ न आप। सादी फारस के लिए कोशिश कर रहा था, सो जब वो रिहा हुआ तो इतने अरसे बाद आपको शादी को इनवाइट करने का ख्याल आ गया। आपको जानना था कि फारिस कैसे रिहा हुआ, या फिर शादी को इस बात की सज़ा देनी थी। मकसद जो भी था, आप मेरे भतीजे को यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। आपके और फारस के ख़ानदानी झगड़ों से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आप गलत समझ रही हैं, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। चलो, जुमर कहकर आगे बढ़ गई। हुनैन और सैम झट से पीछे हो लिए। सादी आखिर में निकला।
और फिर मुड़कर हाशिम को देखा। हाशिम बिल्कुल बदली हुई निगाहों से उसे घूर रहा था। सादी जल्दी से पलट गया। सर, खबर ने बेबसी से उसे जाते हुए देखा, जो यकीनन कुछ लेकर गया था। जाने दो उसे, आज जाने दो, वो कड़वाहट से कहता पलट गया। पीछे खड़े नौशेरवान की तलमिलाहट से उसे देखा था। आप इसकी फूफो से डर गए, उसको क्यों जाने दिया? मैं किसी से नहीं डरता, आगे मौके आएंगे। और उसको बताया क्यों नहीं कि उसकी बहन ने सुबह कैसे आपसे मदद मांगी थी? नौशेरवान उसके साथ चलता खोलन से कह रहा था। उसके दिल में शादी की रकाबत के अंगारे दहकना कम नहीं हुए थे। बताऊंगा, जब उसके मुंह पे थप्पड़ मारना होगा तब बताऊंगा। वो तलखी से बड़बड़ाता आगे बढ़ा रहा था। मगर भाई, मेहमानों से भरा पड़ा है घर, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता अभी। उसने सारी बात ही ख़त्म कर दी। सड़क तारीख थी मगर सुनसान नहीं, ट्रैफिक चल रही थी। साथी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आता कि हाशिम इस हद तक जा सकता है। जुमर विंड स्क्रीन के पार देखती तलखी से बोली थी। भवें अभी तक नाराज़गी से भुंजी थीं। फुफो, उनके गार्ड की गलती है, उनको ब्लेम मत करें। इस सब में हाशिम भाई का कोई कसूर नहीं है। पीछे बैठी हुनैन तेज़ी से आगे हुई। हुनैन मुलाजिम मालिक के इशारे के बगैर इतना बड़ा काम नहीं किया करते, और हाशिम के मुलाजिम तो कभी भी नहीं। फूफो ठीक कह रही हैं, हाशिम भाई हमें बेइज्जत करना चाहते थे, सादी ने कहते हुए कार रोकी। मेरा रेस्टोरेंट जाने का दिल नहीं है सादी, कुछ टेक अवे कर लेते हैं, जुमर उकताई हुई बोली। सादी ने इस बात में सर हिलाते हुए हुनैन को इशारा किया कि वो पिछली सीट पर पड़े उसके कोट से वॉलेट निकाल दे। इधर हुनैन ने कोट उठाया, उधर जुमर ने पर्स खोला। फुफो, मैं दे रहा हूँ। हना, वॉलेट तो मेरा। अब सादी को दृष्टि से कहना पड़ा, क्योंकि हुनैन वॉलेट नहीं दे रही थी। हुनैन ने वॉलेट निकाला भी नहीं था। किसी एहसास के तहत जुमर और सादी ने पलट कर देखा। वो 2 उंगलियों में जगमगाता नेकलेस उठाए हैरत से देख रही थी। जुमर की निगाहें वहीं ठहर गईं। सांस बंद हो गया और सादी को तो अपने इर्द गिर्द आवाज़ें बंद होती महसूस हुईं। ये कोट में था। हुनैन ने उलझन और परेशानी से इन दोनों को देखा। ये मिसेस कारदार का है, मैं इसे पहचानती हूँ, सरसरी आवाज़ में वो बोली, और उन्हीं बर्फीली नज़रों से सादी को देखा। ये इधर कैसे? वो तभी हैरान परेशान सादी यूसुफ ने झोंक कर जुमर के तासुरात देखे। नहीं पप्पो, आप गलत समझ रही हैं। सादी, गाड़ी चलाओ। वो सीधी हो गई, चेहरा बिल्कुल सपाट था। पप्पो, आपको लगता है मैंने चुराया है? मैं चोर हूँ? हक्का पक्का सादी का तो जैसे दिल ही टूट गया। सादी, गाड़ी चलाओ। ये हाशिम ने मुझ पे प्लांट किया है, उसने मुझ पे सेटअप किया है। मैं आपको सब बता दूंगा, मुझ पे एतबार तो करें। जुमर ने दुखी निगाहों से उसे देखा। और अगर वहाँ तुम्हारी तलाशी ली जाती और ये तुम्हारे पास से निकलता, तो क्या मैं इस शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहती सादी? मैंने तुम्हें यह सब तो नहीं सिखाया था। तुम वो साथी नहीं हो जिसको मैं जानती थी। सादी ने बेबसी से स्टीयरिंग पे माथा मारा। मैंने अगर ये चुराया होता तो क्या कोर्ट में यूं उतार कर फेंक देता? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? भाई चोरी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये किसी ने भाई की जेब में डाला होगा। हुनैन से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। किसी ने नहीं, हाशिम ने। ये सब उसका किया धरा है। सादी, मुझे घर ड्रॉप कर दो, अभी और इसी वक्त। वो रुख मोड़कर शीशे के पार देखने लगी। क्या मतलब कि आपको ड्रॉप कर दूं? आप मुझे इतने क्राइसिस में यूं छोड़कर नहीं जा सकते जुमर। जज्बात की इंतहा थी कि उसके लबों से जुमर निकला। वो जो 21 बरस जुमर रही थी और पिछले 4 साल की सर्द मेहंदी की दीवार के बाद फूफू बनी थी, उसको ये लफ्ज़ चाबुक की तरह लगा। वो बहुत तड़प कर उसने सुलगती नज़रों से सादी का चेहरा देखा। और मेरे क्राइसिस में तुम मेरे साथ थे? ये तो एक चोरी है। तुम अच्छा वकील कर लो तो दुनिया की किसी भी अदालत में खुद को बेगुनाह साबित कर लोगे। ये क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस वो था जिसमें तुम मुझे छोड़ कर गए थे। तुम्हें पता है सादी, जब किसी की कमर को चीर कर गुर्दा निकाला जाए तो कैसी तकलीफ़ होती है? तुम कभी वो तकलीफ़ नहीं समझ सकते और बात करते हो क्राइसिस की। साथी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। हुनैन को लगा वो नीला पड़ जाएगा, मगर वो नहीं पड़ा। हर जहर नीला नहीं करता। आपने आज कह ही दिया। जुमर ने सर झटक कर रुख मोड़ लिया।
اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ ڈراپ می، اس کو دیکھے بنا دو لفظ بولے۔ حنین بس اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے پاس نہیں تھا۔ میرا ٹیسٹ تھا پپو، اور میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حنین کو لگا سعدی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا شاید اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ وہ دل گرفتہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، زمرد نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ گھر آیا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی، اور امی البتہ اتنی خاموشی سے آ کر نہیں بیٹھی تھیں۔ ان کے پاس سوال تھے، کیا رہا، کون کون ملا، کھانے میں کیا تھا، مگر حنین اور سعدی کے پاس ان کے جواب نہ تھے۔ سعدی نے حنین کو پہلے ہی کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا کہ امی دل کی مریض تھیں۔ سین دنیا اور مافیا سے بے خبر نیم دراز سو رہا تھا۔ کنٹرول روم میں اندھیرا تھا، صرف بڑی اسکرین کی روشنیاں ان کے چہروں کو جگمگا رہی تھیں۔ ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مٹھی لبوں تلے رکھے پارٹی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ نوشروان جیبوں میں ہاتھ ڈالے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اور جواہرات بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ خاور کنٹرول پہ بٹن دباتا ویڈیوز آگے پیچھے کر رہا تھا۔ سارا گھر ڈی بگ کروا لیا ہے، اس نے کچھ نہیں رکھا۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہاری پوری فوج کی موجودگی میں وہ ہاشم کے کمرے میں داخل کیسے ہوا۔ وہ ضبط کھو کر خاور پر برس پڑی۔ اس نے کچھ نہیں رکھا، وہ کچھ لے کر گیا ہے۔ ہاشم غور سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور ڈی اے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ نوشروان کو اپنے علاوہ ہر ایک پہ شک تھا۔ ناممکن۔ پھر ایک دم ہاشم سیدھا ہوا۔ اسے پیچھے کرو، خاور نے ریوائنڈ کیا۔ کیک ٹیبل پہ شہرین کیک کاٹ رہی تھی۔ پھر اس نے سونیا کی پلیٹ سے دل نکال کر ایک ڈش پہ رکھا۔ اب وہ فیونا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر فیونا ڈش اٹھائے سعدی کی ٹیبل تک گئی۔ نظروں کے تبادلے، ہاشم کے لب بھیج گئے۔ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جواہرات کو حیرت ہوئی، حالانکہ وہ اس کے سامنے کئی دفعہ ملے تھے۔ وہ اتنے سال میری بیوی رہی ہے، اور سعدی فارس کا بھانجا ہے، وہ یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہاشم اکتا کر بولا، نگاہیں ابھی تک ان پہ تھیں۔ اس دل پہ سونیا لکھا ہوا تھا نا، اس نے یہ سعدی کو کیوں بھجوایا؟ یوں ہی مہمان نوازی کر رہی ہوگی۔ نوشروان نے حمایت کرنے کی صحیح کی۔ جواہرات نے خاموشی سے اسے گھورا۔ وہ چپ ہو گیا۔ ہاشم ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بمشکل 1 منٹ بعد وہ اسی طرح واپس آیا۔ خاور باہر جاؤ، تو حکم سے کہا تو خاور فوراً باہر نکل گیا۔ میرا لیپ ٹاپ باہر کیوں نکلا پڑا ہے؟ کس نے نکالا تھا؟ پھر اس نے چونک کر نوشروان کو دیکھا۔ تمہیں میرا پاسورڈ کیوں چاہیے تھا؟ وہ شیرین کو آپ کے ہنی مون کی پکچرز، تم نے اس کے سامنے میرا پاسورڈ ڈالا۔ وہ غضب غضب سے اوراتا ہوا اس کے سر پہ پہنچا۔ نوشروان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جی مگر اس مطلب پرست عورت کے پاس سب تصویریں موجود ہیں، اس نے تمہیں استعمال کیا میرا پاسورڈ لینے کے لیے، اور یہ تمہاری شہرین نے اس گھٹیا آدمی کو میرا پاسورڈ دے دیا۔ وہ بدذہانی انداز میں چلاتا اسکرین کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں، شہرین ایسا نہیں کر سکتی۔ نوشروان شاکڈ تھا۔